हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये फोर्थ पार्ट है। तो गाइस, इस पार्ट में अपन बात करने वाले हैं बीओएस और चोच के बारे में। व्हाट इज बीओएस चोच, बीओएस और चोच क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई रीसेंट लो रीसेंट हाई। अगर गाइस आपको बीओएस और चोच के बारे में पता भी है, फिर भी अगर आप रीसेंट हाई और रीसेंट लो नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो जो आपके लॉसेस के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग जोन क्रिएट करते हैं। तो आपको ट्रैपिंग जोन से बचने के लिए रीसेंट हाई और रीसेंट लो को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में अपन रीसेंट लो रीसेंट हाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फाइंड करोगे चार्ट पे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक कितनी तरह के होते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक फेक होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर अपन चलेंगे चार्ट पे और इन चीज़ों को चार्ट पे समझेंगे। तो चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। वॉट इज बीओएस और चोच, क्या होता है गाइस बीओएस और चोच का मतलब? तो गाइस सबसे पहले देखते हैं बीओएस का। तो गाइस बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होता है गाइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? जब भी मार्केट ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है, चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड की बात नहीं हो रही है, कंसोलिडेशन एरिया जो होता है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ट्रेंड की, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की। तो गाइस जब भी मार्केट ट्रेंड में मूव करता है तो क्या करता है, एक लेवल क्रिएट करता है, फिर पुल बैक लेता है और उस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। तो जब मार्केट पुल बैक लेके उस लेवल को ब्रेक करता है तो वो होता है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए दो ट्रेंड बनाए हुए हैं, ठीक है, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो गाइस यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से लेवल क्रिएट किया, हाई बनाया, ठीक है, फिर पुल बैक लिया, ठीक है, और इस लेवल को ब्रेक किया, तो ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है, फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गई। वैसे ही डाउन ट्रेंड में मूव करता है, मार्केट ने क्या किया, लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो बनाया, ठीक है। सबसे पहले क्या लेवल क्रिएट किया, लो किया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया अपना लोअर लो और ये हो गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गई। वैसे ही डाउन ट्रेंड में मूव करता है, फिर मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो बनाया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। तो गाइस कुछ लोग बीओएस को एमएसबी बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। कुछ लोग इसको बीओएस बोलते हैं, कुछ लोग इसको एमएसबी बोलते हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, ठीक है। और गाइस एक होता है एमबीओएस का मतलब होता है माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होता है गाइस माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? तो गाइस जो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं तो वो होता है एमबीओएस, ठीक है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक मिले हैं तो 30 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट पे भी मिलेंगे। जितना लोअर टाइम फ्रेम होता है गाइस उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जो लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं वो होता है गाइस एमबीओएस, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गई गाइस ये चीज़। क्या होता है बीओएस का मतलब? बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ लोग उसको एमएसबी बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। और एमबीओएस स्ट्रक्चर के भी अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं, वो होता है एमबीओएस, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आप नोट्स में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं अपन आगे। तो गाइस अब बात करते हैं चोच की। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि चोच का मतलब क्या होता है। तो गाइस चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या होता है गाइस चेंज ऑफ कैरेक्टर? चोच में क्या होता है? तो गाइस चोच में मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो चुकी होती है, ठीक है। तो गाइस मेरा आपसे एक सवाल है कि मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे चेंज होती है? कहाँ पे चेंज होती है? तो सीधी बात है, जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं वहीं पे मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो हमेशा गाइस आप कहाँ पे फाइंड करोगे चोच को? सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, उससे पहले मिलता है या कहीं पे बीच में मिलता है तो आप वो वहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? कि जो इन्वेस्टर जो होते हैं वो ट्रैपिंग जोन क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जो बिगिनर होते हैं उनको ट्रैप करते हैं। तो आपको वहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, आपको वेट करना है, जो आपकी प्राइस है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आए, वहाँ पे चोच क्रिएट हो, फिर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस हमेशा चोच कहाँ पे फाइंड करोगे? सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो मार्केट क्या करता है, जब भी मूव करता है ट्रेंड में क्या करता है, एक लेवल क्रिएट करता है, पुल बैक लेता है, उसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अपन, मार्केट ने लो हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक लेवल क्रिएट किया, जो ये रेड लाइन देख रहे हो, ये अपसाइड की तरफ, ये मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, ठीक है। फिर पुल बैक लिया, पुल बैक लेके इस लेवल को इसको हाई को ब्रेक करना था, ठीक है, हायर हाई क्रिएट करना था, बट ये जो रिसेंट लो है उसको ही ब्रेक कर देता है, ठीक है। लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया अपना चोच, ठीक है। तो गाइस चोच में क्या होता है, मार्केट दोनों तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ठीक है, अपसाइड की तरफ भी ब्रेक करता है और डाउन साइड की तरफ भी ब्रेक करता है, ठीक है। तो गाइस अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं अपन, तो मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, इस लो को भी ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया अपना चोच, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ पे अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये तो आप समझ लो कि लाइन चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करी है, मतलब कि वो रेजिस्टेंस हो जाता है उसके लिए। तो आपको कहीं पे फाइंड करना है तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे भी फाइंड करना है आपको चोच को, ठीक है। तो अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो डाउन ट्रेंड में गाइस मार्केट क्या करता है, लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी। तो फिर मार्केट को क्या करना था गाइस,
क्या करना था, ये लो बनाया, फिर मार्केट को पुल बैक लेके इस लो को ब्रेक करना था, बट ये हाई होता है, जो रिसेंट हाई होता है उसको भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना चोच, ठीक है। तो गाइस अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने पीछे लिख रखा है QMR। तो क्या होता है गाइस QMR का मतलब, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आपको पता होगा QMR का मतलब क्या होता है। QMR गाइस कोसीमोटो रिवर्सल एक सेटअप है नोरा बाइस्टा का। अगर आपको सेटअप के बारे में जानना है तो आप मेरी नोरा बाइस्टा कोर्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस जो QMR है सेटअप है वही है चोच, ठीक है। जो कोर्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप नोरा बाइस्टा का कोर्स यूज़ कर रहे हो तो आप इसको QMR बोलोगे, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो आप इसको बोलोगे चोच, ठीक है। दोनों सेम होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इस चोच का मतलब क्या होता है। मार्केट क्या करता है, एक लेवल क्रिएट करता है, पुल बैक लेता है, उसको ब्रेक करता है। और चोच में क्या होता है, दोनों तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं तो वो होता है चोच, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है। कहाँ पे फाइंड करोगे आप चोच को, सपोर्ट या रजिस्टेंस पे। उससे अगर आपको बीच में मिलता है या उससे पहले मिलता है तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। समझ में आ गया चोच और BOS, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं अपन आगे। तो गाइस अब बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई रीसेंट लो और रीसेंट हाई। अगर गाइस आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको रीसेंट हाई और रीसेंट लो ड्रॉ करना, फाइंड करना आना चाहिए चार्ट पे। इससे क्या होगा, इसके जो इन्वेस्टर के जो फेक मूव होंगे उससे आप बच पाओगे। उनके जो फेक मूव है उनको कैप्चर कर पाओगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा कौन सा फेक मूव है कौन सा रियल मूव है। उसके लिए आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में रीसेंट हाई और रीसेंट लो को जानना जरूरी है, ठीक है। तो किस तरीके से आप फाइंड करोगे तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो मार्केट क्या करता है, कैसे मूव करता है, एक लेवल क्रिएट करेगा, पुल बैक लेगा, फिर उस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो अप ट्रेंड की बात करते हैं तो मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो गाइस अब ध्यान से सुनना, जब भी मार्केट एक लेवल क्रिएट करता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक लेके वापस उस लेवल को ब्रेक करता है, नया लेवल क्रिएट करता है, तो उसके प्रीवियस का जो भी लो होगा, हाई होगा, वो होगा रिसेंट हाई और रिसेंट लो, ठीक है। जैसे कि अभी अपन यहाँ पे अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो मार्केट ने हाई बनाया, एरो पे ध्यान देना गाइस मेरे, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, नया लेवल क्रिएट करा, ये रिसेंट लो हो गया, ठीक है इसका। फिर मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर अपना रिसेंट लो ये हो गया, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आप मैंने जैसे ऐसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है मैंने छोटी सी, ऐसे आप ड्रॉ करके चल सकते हो, ठीक है। मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, नया लेवल क्रिएट करा, फिर ये रिसेंट लो हो गया। फिर मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, नया लेवल क्रिएट किया, तो इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। सिंपली इसको डिलीट कर दो, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर अपना रिसेंट लो ये हो जाएगा, जो ये बड़ी वाली ब्लू लाइन है वो हो जाएगा, फिर अपन इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। जब मार्केट में अब देखना गाइस, जब मार्केट में ये रिसेंट लो ये क्रिएट हुआ, जब ये रिसेंट लो क्रिएट हो ब्रेक होगा, ठीक है। जब ये रिसेंट लो ब्रेक होगा तब अपन समझेंगे कि यहाँ पे चोच हुआ है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे कितने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को ये ब्रेक होगा तब अपन समझेंगे कि चोच हुआ, नहीं तो ये अप ट्रेंड ही है, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज़, आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ। जब मार्केट ने एक लेवल क्रिएट किया, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। इसने इसको ब्रेक करा तो ये होगा रिसेंट लो। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो अपना रिसेंट लो ये हो जाता वापस, ठीक है, पीछे चले जाते अपन। तो गाइस हाई लो हायर हाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब ये इसको ब्रेक करेगा तो ये होगा अपना चोच, ठीक है। तो गाइस अब मार्केट में जो इन्वेस्टर जो होते हैं वो बिगिनर लोगों को किस तरीके से ट्रैप करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, ठीक है। अपना रिसेंट लो तो यही है, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा अपन समझेंगे चोच। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, फिर पुल बैक लिया। अब इसको ब्रेक करना था, अपन ब्रेक नहीं कर पाता, ये इक्वल हाई क्रिएट करता है और फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। कितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अपनी POI कौन सी है, यहाँ पे अपन POI मार्क करेंगे, ठीक है। वो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर बात करेंगे, अभी अपन सिर्फ BOS और चोच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और तो गाइस यहाँ पे अपने POI मार के यहाँ पे जब मार्केट आया, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। ये जो भी था ये बिगिनर के लिए ट्रैपिंग जोन था, ठीक है, लिक्विडिटी। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि जो लिक्विडिटी हंट क्यों होती है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जैसे गाड़ियों में, कारों में, बाइक में जैसे पेट्रोल और गैस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। जब तक लिक्विडिटी हंट नहीं होगी, लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होगी और हंट नहीं होगी, तब तक मार्केट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी का भी हंट होना जरूरी है, तो बिगिनर लोगों का भी हंट होना, स्टॉप लॉस के हंट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो भी आप ये देख रहे हो गाइस, मार्केट ने हाई बनाया, ठीक है, पुल बैक लेकर इसको ब्रेक करना था बट ब्रेक नहीं कर पाता है। और ये जो भी स्ट्रक्चर ब्रेक आपको देख रहे हैं ये क्या है, सब ये बिगिनर लोग हैं, जो बिगिनर स्मार्ट मनी को थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। ये गाइस इसको आप MBOS भी बोल सकते हैं, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। बोलना चाहो तो ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। तो मार्केट में जो भी ये है, ये क्या है गाइस, फेक मूव है इंस्टीट्यूशन का। अपने को अपना जब ये ब्रेक हो जाता है तो अपन समझते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। समझ में आ गया गाइस अप ट्रेंड की। वैसे ही डाउन ट्रेंड में मार्केट जब मूव करता है, एक लेवल क्रिएट करा, लो बनाया, हाई बनाया,
लोअर लो बनाया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब इसको ब्रेक करा, ठीक है, ये नया लेवल क्रिएट किया लोअर लो, तो ये हो गया अपना रिसेंट हाई, ठीक है। फिर मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, ठीक है, फिर रिसेंट हाई, फिर लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, फिर ये रिसेंट हाई। जब ये रिसेंट हाई ब्रेक होगा तब अपन समझेंगे कि मार्केट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, चोच हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे लिए लो बनाया, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, इसको ब्रेक करना था, ब्रेक नहीं कर पाता है, फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। अपने को इन स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। अपन जब तक अपना ये रिसेंट हाई है ये ब्रेक नहीं होगा तब तक अपन नहीं समझेंगे कि जो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है, ठीक है। अपन यही समझेंगे कि मार्केट की जो डायरेक्शन है अभी भी बियरिश है, ठीक है, डाउन ट्रेंड ही है अभी भी। गाइस जब आप बैक टेस्टिंग करोगे इन चीज़ों को तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा रिसेंट हाई है, कौन सा रिसेंट लो है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कहाँ पे चोच हुआ, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग जरूर करना इन चीज़ों को, ठीक है। आई होप को आपको ये रिसेंट लो रिसेंट हाई आपको पता चल गया होगा, ठीक है, किस तरीके से रिसेंट हो, रिसेंट लो, रिसेंट हाई फाइंड करते हैं चार्ट पे। तो गाइस अब चलते हैं अपन आगे। तो गाइस अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक की, ठीक है। तो जब मार्केट ट्रेंड में मूव करता है तो क्या करता है, लेवल क्रिएट करता है, पुल ब्रेक लेता है, उस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है। तो जब उस लेवल को ब्रेक करता है तो वो किन किन तरीकों से ब्रेक करता है, कितने तरीके होते हैं ब्रेकआउट के, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, 3 तरीके के स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं। उसमें पहला है गाइस बॉडी ब्रेकिंग बॉडी। इसका क्या मतलब होता है, तो गाइस जब मार्केट लेवल क्रिएट करके पुल ब्रेक लेता है, ठीक है, जब उसको पुल ब्रेक लेता है उसकी जो लास्ट कैंडल होती है उसमें भी कोई भी वीक नहीं होती है, और उसका जो ब्रेकआउट होता है बीओएस होता है, ठीक है, उसमें भी कोई भी वीक नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा, इसमें देखो गाइस जो पुल बैक के लिए जब मार्केट जा रहा है उसकी जो लास्ट कैंडल है उसमें भी कोई भी वीक नहीं है, और जब ब्रेकआउट हुआ है उसमें भी कोई भी वीक नहीं है। मतलब कि ये होता है गाइस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है। अगर आपको ये कोई पे ब्रेकआउट मिलता है तो आप वहां पे सोच सकते हो कि जो बायर्स और सेलर्स है वो बड़ी मात्रा में एक्टिव है, ठीक है, समझ गए। अब सेकंड की बात करते हैं वीक ब्रेकिंग वीक। इसका क्या मतलब होता है गाइस, तो जब गाइस प्रीवियस डाटा में जो कैंडल होती है उस पर भी वीक होती है, और जब मार्केट पुल बैक लेके उसको ब्रेक करने जाता है तो वहां पे भी उसको लाइव चार्ट पे ब्रेक तो कर देता है, बट जो उसकी क्लोजिंग होती है कैंडल की, जो क्लोजिंग होती है वो प्रीवियस डाटा की जो वीक वाली कैंडल होती है वहीं पे होती है, मतलब इक्वल क्लोजिंग होती है, बट वीक जो होती है वो अपसाइड की तरफ होती है। तो गाइस ये होता है फॉल सिग्नल, आपको इससे बचना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है, जिसमें प्रीवियस डाटा में भी वीक है और जब उसको क्लोजिंग करने गया वीक तो अपसाइड की तरफ गई, मतलब कि वहां तक बॉडी गई है, बट जो क्लोजिंग है वो उसकी इक्वल है, ठीक है। तो आपको इससे बचना चाहिए। सिंपली बचोगे कैसे, आपको क्या करना है, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड की तरफ मिलती है तो ब्रेकआउट हो गया, अगर इक्वल मिलती है, ठीक है, क्लोजिंग वापस वहीं पे मिलती है, समझ जाओ लिक्विडिटी हंट हुई है, ठीक है। तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। अब तीसरे की बात करते हैं बॉडी ब्रेकिंग वीक। तो गाइस इसका क्या मतलब होता है, मतलब इसमें क्या होता है गाइस, प्रीवियस डाटा में वीक होती है और जब मार्केट पुल बैक लेके उसको ब्रेक करने जाता है तो इसमें क्या होता है, सक्सेसफुली उसको जो उसकी कैंडल की क्लोजिंग होती है वो वीक से अपसाइड की तरफ होती है, मतलब कि ब्रेकआउट होता है। तो गाइस ये भी एक तरह का ब्रेकआउट है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, ठीक है। प्रीवियस डाटा में क्या है, वीक है, और जब मार्केट पुल बैक लेके उसको ब्रेक करने गया तो क्या करा, उसने कैंडल अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी है, मतलब कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो गाइस कौन सा फॉल्स ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट कौन सा है, सेकंड वाला वीक ब्रेकिंग वीक, इससे आपको बचना है। और बॉडी ब्रेकिंग बॉडी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और ये बॉडी ब्रेकिंग वीक थर्ड वाला ये भी ब्रेकआउट ही है, ठीक है। आई होप को आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब चलते हैं अपन चार्ट पे और इन चीज़ों को चार्ट पे समझते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे, ठीक है गाइस। तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो गाइस इन सारी चीज़ों को अपन इस चार्ट पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन बीओएस से। बीओएस का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या कहा था आपको, जब मार्केट ट्रेंड में मूव करता है तो जब पुल बैक लेता है और उस लेवल को ब्रेक करता है, पुल बैक लेके उस लेवल को ब्रेक करता है तो वो होता है अपने लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको कुछ लोग एमएसबी बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो गाइस मार्केट ने क्या किया, एक लेवल क्रिएट किया, हाई बनाया, ठीक है, फिर पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने एक नया लेवल क्रिएट किया, सॉरी मैं इसको थोड़ा ऐसा कर, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मार्केट ने नया लेवल क्रिएट किया, कौन सा लेवल क्रिएट किया, हायर हाई क्रिएट किया, तो ये हो गया अपने लिए बीओएस, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे अपट्रेंड में मूव करता हुआ जाता है, ठीक है। ये भी अपने लिए बीओएस हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको लाइन चार्ट पे करोगे, सिंपली आप इसको लाइन चार्ट पे करोगे तो आप सिंपली इसको जूम करो, एक मिनट में इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो मार्केट को अब जब अपन यहाँ पे एरो रखेंगे, ठीक है, तो इसकी जो क्लोजिंग है, ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग है ये वाली की इसके इससे ऊपर है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट अपन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि जो इसकी वीक की जो हाई बनाई है, वीक ने हाई बनाया उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं बनी है। तो जो ये वीक बनी है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है कैंडल ने, ठीक है। तो अपन ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो अपन वेट करेंगे, फिर वेट करेंगे गाइस। तो मार्केट ने जब इसने पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, तो ये अपन इसको मानेंगे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हुआ अपने लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
ठीक है, समझ में आ गया गाइस क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट जब पुल बैक लेता है उस लेवल को नया लेवल क्रिएट करता है तो वो होता है अपने लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं अपन रिसेंट लो और रिसेंट हाई की। ठीक है, तो जब मार्केट में रिसेंट हाई और रिसेंट लो में आपको क्या कहा था, जब मार्केट पुल बैक लेके उसको नया लेवल क्रिएट करता है तो उसके जो प्रीवियस डाटा में जो भी लो होता है, हाई होता है, वो उसके लिए होता है रिसेंट हाई और रिसेंट लो। ठीक है, तो यहाँ की बात करते हैं अपन, तो मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया। ठीक है, तो ये हो गया अपने रिसेंट लो। समझ गए गाइस, समझ में आ रही है चीज़, ये हो गया अपने रिसेंट लो। ठीक है, फिर मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया। ठीक है, या हायर हाई इसको मान सकते हो। ठीक है, तो अपने लिए कौन सा हो गया रिसेंट लो, ये भी मान सकते हो। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये हो गया अपने रिसेंट लो। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट होगा, ये रिसेंट लो ब्रेकआउट होगा, तब अपन समझेंगे कि जो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो गाइस मैं लाइन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस अब देखोगे गाइस आप अपन, तो मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है दो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये रिसेंट लो है, मार्केट यहाँ तक गया, बट मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता होगा। ये गाइस जो देख रहे हो आप, ये जो स्ट्रक्चर है ये है गाइस एमबीओएस। ठीक है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो लोअर टाइम फ्रेम पे होते हैं वो भी होते हैं एमबीओएस, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गाइस मार्केट जब यहाँ पे आया तो इसने जो ये दो रेड कैंडल है, इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दी, सेकंड कैंडल ने इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। तो गाइस ये हो गया अपने लिए चोच। जब भी रिसेंट लो रिसेंट हाई ब्रेकआउट होगा तो वो हो जाएगा, ये अपने लिए क्या हो जाएगा, चोच हो जाएगा। गाइस एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मार्केट ने लेवल क्रिएट करता हुआ आया, हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। ठीक है, फिर मार्केट ने रिसेंट लो कौन सा अपना, ये है। क्यों है, क्योंकि जो मार्केट का रिसेंट हायर हाई बनाया, उसने नया लेवल क्रिएट किया, उसके जो रिसेंट लो है वो ये है, तो ये रिसेंट लो है अपना। फिर मार्केट ने क्या किया, इसको यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिया, तो ये हो गया अपने लिए चोच। ठीक है, समझ में आ गई गाइस ये चीज़। फिर अपन यहाँ पे ये पीओआई मार्क करेंगे, ये अपनी पीओआई हो गई। और जब मार्केट यहाँ पे आता है तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो आप ये ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो भी देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी गाइस। तो क्या बताया मैंने इस वीडियो में, आपको बताया मैंने बीओएस के बारे में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ लोग उसको एमएस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बताया मैंने आपके रिसेंट लो और रिसेंट हाई के बारे में। ठीक है, कैसे मार्क करते हैं, फिर इसका बारे में बताया आपके मैंने चोच के बारे में बताया, जब रिसेंट हाई या लो ब्रेक होता है तो मार्केट किस तरीके से ट्रेंड चेंज करता है उसके बारे में बताया, एमबीओएस के बारे में बताया क्या होता है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी गाइस। वैसे ही है जैसे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में मूव करता है। आपको डाउन ट्रेंड का भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाता हुआ मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक है, जब फिर इसमें रिसेंट हाई कौन सा होगा अपना, ये रिसेंट हाई हुआ। ठीक है, मार्केट ने ये इसको ब्रेक किया, लोअर लो बनाया, फिर ये रिसेंट हाई हो गया, फिर लोअर लो बनाया, फिर ये रिसेंट हाई हो गया। जब ये ब्रेकआउट होगा तो अपन समझेंगे कि मार्केट जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड में चेंज हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आई होंगी गाइस। ठीक है, समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो में क्या समझ में आया, आपको क्या नहीं आया। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।